व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ABJ फ्रॉम दुबई। हमारे बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स का सवाल होता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट में काम करना बेहतर है या दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में काम करना बेहतर है। डेफिनेटली जो इंडियन होगा वो ये सोचता होगा कि इंडिया में रियल एस्टेट करें या दुबई में रियल एस्टेट करें। बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जो अपने इनकम के लिए रियल एस्टेट को फोकस कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ काम करूँ या वहाँ काम करूँ। उनका फोकस सिर्फ एक इनकम होती है। बट कुछ वो होते हैं कि जो लग्जरी एंड की तरफ जाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा कॉरपोरेट वे में काम करना चाहते हैं। और रियल एस्टेट सेक्टर एक पूरी इंडस्ट्री है दुबई में, तो इसलिए कई लोग ये कोशिश करते हैं। फिर क्या है कि इन्फ्लेशन और करेंसी की डिवेल्यूएशन की वजह से बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी रुख करते हैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट का, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट मार्केट तक रसाई बहुत सारे लोगों की बड़ी आसान है। तो सवाल आता रहता है, ये सवाल मुझे कई बार आया, तो उसके सवाल का जवाब देने के लिए आज आपके साथ मौजूद हूँ। आपका और कोई सवाल हो इससे लिंक तो कर दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह आगे इसकी वीडियो बनाएंगे। दुबई रियल एस्टेट मार्केट और दुबई शहर ये एक पूरा हब है बेसिकली। जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची एक पूरा हब है पूरे पाकिस्तान का, और वहाँ से बिज़नेस जनरेट होता है। बहुत सारे लोग बिज़नेस करने के लिए दूसरे शहरों से कराची आते हैं। पहले ये समझ लें कि दुबई शहर एक ग्लोबल हब है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बिज़नेस करने के लिए आते हैं, और टूरिज़म बहुत है यहाँ पर। तो कई लोग जो बिज़नेस करने के लिए आते हैं वो कई खर्चा कर करके यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद एक बिज़नेस को सेट करते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। और बिज़नेस लोगों का फोकस इसलिए होता है, जैसे मैंने बताया कि दुबई तक लोगों की रसाई आसान है, तो इसलिए फोकस करते हैं कि टैक्स यहाँ पर कम है, आपका बिज़नेस ग्रो होता रहता है। क्योंकि जैसे जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा होता है वहाँ बिज़नेस जो है वो ग्रो करता रहता है। फिर दुबई के जो विजन्स हैं, जैसे 2040 तक जो है वो उनको पॉपुलेशन डबल करनी है, इस तरह एयर टैक्सीज़ को ला रहे हैं, मेट्रो जो है वो फिर 2 आ रही हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली 17 बिलियनियर्स जो है वो शिफ्ट हो चुके यूएई में, तो ये कोई आम बात नहीं है। फिर एक डेवलपर का यूनिट जो 2026 में उसकी डिलीवरी है, तो वो पेंट हाउस जो है वो 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, वो तकरीबन 500 मिलियन दिरहम में वो सोल्ड आउट हुआ। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, मुमकिन है, लेकिन ये बहुत हेल्पिंग एलिमेंट होता है किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए, किसी भी शहर को ग्रो करने के लिए। अब आप कंपेयर कर रहे हैं जैसे एज एन एजेंट कि हम पाकिस्तान इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में काम करें या दुबई की रियल एस्टेट में काम करें। देखें, जो शहर ओवर क्राउडेड हो जाता है वहाँ से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। हम पाकिस्तान की कराची की बात करें, क्योंकि कराची इस वक्त ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, तो लोगों को वहाँ रियल एस्टेट चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन इतना हो चुका है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक एक घर में एवरेज बात करूं तो 2-2 फैमिलीज रहती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? कि उनकी इनकम इतनी नहीं है जिसकी वजह से वो सेविंग कर सकें। अब सेविंग करने के बाद कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी उनके बजट की तरफ आ भी जाती है, तो फिर वो एरिया ऐसा होता है कि वो एरिया इनके मतलब का नहीं होता। इसी तरह इंडिया में भी डेफिनेटली ऐसे शहर हैं कि जो ओवर क्राउडेड हैं, वहाँ पर भी लोग लेना चाहते हैं, बट वो अपनी उस इनकम तक नहीं पहुँच सकते जिसकी वजह से सेविंग करके अपनी एक प्रॉपर्टी बनाएं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो दुबई की तरफ मूव करते हैं बिज़नेस के लिए। अब आ जाएं एजेंट की बात करने के लिए, तो एजेंट इसलिए चाहता है कि यहाँ पर करेंसी की डिवेल्यूएशन नहीं है, यानी डॉलर का प्राइस एक अरसे से 3.65 के रेट चल रहा है। आज याद पड़ता है कि अगर हम किसी जगह पहले आके 1 दिरहम की चाय पिया करते थे, आज भी वो 1 दिरहम की चाय है। तो मेरे लिए वो चाय पहले 35 रुपये की होती थी, आज 80 रुपये की है, तो मेरे लिए तो इन्फ्लेशन हो गया। बट अगर कंपैरिजन दुबई की इनकम से करें तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। तो अब ब्रोकर जो अपनी कंपैरिजन करता है इनकम को, तो वो चाहता है कि यहाँ से अमाउंट बना के मैं वहाँ पर जो है वो अमाउंट भेजूंगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। बट यहाँ डेफिनेटली एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं। अब ब्रोकर यहाँ पर इसलिए भी रुख करता है कि इसको लग्जरी एंड चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर जो है वो हाई एंड काम होता है, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में काम होता है। पाकिस्तान और इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में कई जगह लग्जरी काम होता है, कई जगह ऐसा काम नहीं होता है। फिर दुबई जो है वो पूरा रेगुलराइज है, यानी कोई अगर एजेंट है, अगर मैं एज एजेंट काम कर रहा हूँ तो मेरे पास रेरा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, वो सर्टिफिकेट होगा तो मैं रियल एस्टेट का काम कर सकता हूँ।
कोई डेवलपर अगर काम कर रहा है तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू काम करता है, यानी उसको एक सर्टेन अमाउंट लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके वो अमाउंट की कलेक्शन कर सकता है या यूनिट सेल कर सकता है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कौन सी जगह लास्ट में कितने में ट्रेड हुआ, ये अपार्टमेंट यहाँ कितने में बिका है, वो आप चेक कर सकते हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है वो चेक कर सकते हैं, विदाउट रजिस्टर्ड आप काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, इवन कि बहुत सारे तो आपको पता है कि फाइल्ड भी नहीं होते, बट काम चल रहा होता है। तो रेगुलराइज होना और चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में चलना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेस करने का सोचता है तो वो ये देखता है यार अभी गवर्नमेंट चेंज होगी या गवर्नमेंट ये आई अब लूँ या अब मैं नहीं लूँ। यहाँ दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में इन चीज़ों की तरफ लोगों का जहन ही नहीं जाता, सब चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं। फिर दुबई में आपको क्राउड इस तरह मिलता है कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो 200 प्लस नेशनलिटीज़ हो चुकी हैं। यानी इतने इन्वेस्टर्स और इतने एंड यूज़र्स यहाँ पर आ चुके हैं कि अभी बहुत सारे कहते हैं ना कि यार इतनी सप्लाई है दुबई में, इतनी सप्लाई है, बट समटाइम ऐसा होता है कि इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि सप्लाई होने के बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और हर दिन दुबई एक एक स्टेप ग्रो करता जा रहा है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ऐसी ऐसी अप्रिसिएशन मिल रही है, रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है। अब जिसके पास एक हैंडसम अमाउंट है वो उधर यानी दुबई में इन्वेस्ट करने का सोचता है। रेंटल इनकम की बात करें तो तकरीबन यहाँ मिनिमम अगर आप चले जाएँ तो 6% का नेट रेंट आपको मिलता है, मैक्सिमम चले जाए तो 10, 11, 12% का भी रेंट आता है। अगर इस एंगल से देखें तो इन्वेस्टर के लिए बड़ी अट्रैक्टिव ये डील बनती है। लेकिन जिसके पास बजट कम है या वो शख्स जो चाहता है कि मैं अभी हूँ पाकिस्तान से बाहर लेकिन एट द एंड मुझे पाकिस्तान जाना है, ये ओवरसीज़ इंडियन भी जो है वो भी बाहर है बट एट द एंड उसे इंडिया जाना है, क्योंकि दुबई पासपोर्ट तो आपको दे नहीं रहा कि आपने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार लेनी है। एट द एंड अगर आपने वहाँ जाना है तो आप वहाँ के लिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बट वो एंड यूज़र्स होते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कोशिश ये करता है कि अपने अमाउंट को सिक्योर कर ले, क्योंकि रेगुलाइज चीज़ें हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है, करेंसी की डिवैल्यूएशन जो है वो नहीं है, सिक्योर दुबई जो है वो सिक्योर शहर है, आपका अमाउंट कहीं नहीं जाता, चीज़ें सिस्टमेटिक है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए लोगों का माइंडसेट वहाँ पर जाता है। हाँ, अब जो इन्वेस्टर्स की बात करें, एंड यूज़र की एक तरफ बात हुई, अब इन्वेस्टर्स की बात करें जो कि एक लिमिटेड बजट को लेके चलता है, वो पाकिस्तान की अगर हम को लेके चलते हैं तो वो इन्वेस्टर्स जो है वो फोकस करता है करेंसी के ऊपर कि भाई करेंसी ले लो, आज करेंसी बढ़ जाएगी। वो फोकस करता है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड बढ़ जाएगा, यानी उसमें ट्रेडिंग होती है, गाड़ियों में ट्रेडिंग हो रही होती है, प्लॉट्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ तो यूनिट्स हैं, विलाज हैं, टाउन हाउस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसकी ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल की ट्रांजेक्शन है। बट जो पाकिस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में पूरा फोकस कर रहा होता है वो प्लॉट के ऊपर ज़्यादा माइंडसेट लेके चल रहा होता है। यहाँ पर प्लॉट इन्वेस्टर ले रहा होता है, बड़ा इन्वेस्टर जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है। इस वजह से यानी जो हमारा सर्कल है वो प्रॉपर नहीं घूमता, और देखा जाए तो एट द एंड जो लोअर तबका है या मिडल है या मिडल तबका है वो बहुत हद तक फंस जाता है, और इन्फ्लेशन की वजह से वो बड़ा बिजनेस तबका वो भी बड़ा इफेक्ट होता है। ये कुछ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एज एन एजेंट आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ हैं जो कि आने से पहले आपको पता होना लाजमी है। अगर उससे पहले होमवर्क किए बगैर अगर आपने दुबई में कदम रखा, यू विल बी फेलियर। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आगे जाके इन फ्यूचर। अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। जब आपका होमवर्क मुकम्मल ना हो दुबई में उस वक्त तक नहीं आइएगा जब तक आप मुकम्मल तौर पे सेट नहीं हो जाते। मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, पाकिस्तान के एंगल से भी बता दूंगा, इंडियन के हवाले से जो कुछ मेरे नॉलेज में है वो भी मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें आपने करके फिर दुबई में कदम रखना है। अदरवाइज़ दुबई इस तरह है कि अगर आपने इस शहर से वफ़ा की तो आप ग्रो करते हैं, अदरवाइज़ शहर आपको उठा के फेंक देगा। और ये किसी भी शहर की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जगह, अपने मुल्क में भी मिलती हैं, कराची में भी मिलती हैं, इंडिया में भी आपको मिलती होंगी अपॉर्चुनिटीज़, बट डिपेंड ये करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल करते हैं। इंशाल्लाह और वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।